घर की छांव में, नदी किनारे धूप में, नावों के पास, पीले बूर रंग के पेड़ों और अंजीर के पेड़ की छांव में सिद्धार्थ, एक सुंदर ब्राह्मण का बेटा, अपने दोस्त गोविंद के साथ बड़ा हुआ। नदी किनारे नहाने और पवित्र स्नान करते हुए धूप ने उसके पतले कंधों को सांवला कर दिया। आम के बाग में खेलते समय, माँ के गाने के दौरान, पिता की शिक्षा सुनते हुए, विद्वानों के साथ बैठते हुए उसकी आंखों पर छायाएं गुजर जाती। सिद्धार्थ काफी समय से विद्वानों की बातों में हिस्सा लेता था, गोविंद के साथ बहस करता था और ध्यान और समाधि की कला का अभ्यास करता था। वो पहले से ही जानता था कि एयूएम कैसे मन ही मन बोलना है, सांस लेते वक्त भीतर कहना, सांस छोड़ते वक्त पूरे मन से कहना, और उसका माथा पवित्र आत्मा की रोशनी से दमक उठता। वो पहले से ही जानता था कि आत्मा, आत्मन को अपने भीतर कैसे पहचानना है, जो अटूट है और पूरे ब्रह्मांड के साथ एक है। उसके पिता के दिल में खुशी थी, क्योंकि उनका बेटा बुद्धिमान और ज्ञान प्यासा था। वो उसे एक महान विद्वान, पुजारी और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बनते देख रहे थे। उसकी मां के मन में गर्व था जब वो सिद्धार्थ को चलते, बैठते, उठते देखती, मजबूत, सुंदर, लचीला शरीर और पूरी शालीनता से उनका अभिवादन करता हुआ। जब सिद्धार्थ नगर की गलियों में निकलता, ऊंचे माथे, राजसी आंखों और पतली काया के साथ, तब युवा ब्राह्मण कन्याओं के दिल में प्रेम उमड़ आता। गोविंद, जो उसका सबसे प्रिय मित्र था, उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता। उसे सिद्धार्थ की आंखें, साफ आवाज, चलने का अंदाज और हर हरकत पसंद थी। लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद थी सिद्धार्थ की बुद्धि, उसके जोश भरे विचार, उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और उसका ऊंचा लक्ष्य। गोविंद जानता था कि सिद्धार्थ कोई साधारण आलसी या लालची ब्राह्मण नहीं बनेगा, न ही घमंडी और निकम्मा वक्ता और न ही चालाक पंडित। वो चाहता था कि वो हमेशा सिद्धार्थ के साथ रहे, चाहे दोस्त, साथी, सेवक या उसकी छाया बनकर। सब लोग सिद्धार्थ को प्यार करते थे, वो सभी को खुश कर देता था, लेकिन सिद्धार्थ खुद खुश नहीं था। अंजीर के बगीचे में गुलाबी पगडंडियों पर घूमते हुए, नीली छांव में बैठकर ध्यान करते हुए, रोज के स्नान और यज्ञ में शामिल होते हुए, सबका प्रिय होते हुए भी उसके दिल में खुशी नहीं थी। नदी की लहरों से, रात के तारों से और सूर्य की किरणों से सपने और बेचैन ख्याल उसके पास आते। यज्ञ के धुएं से, ऋग्वेद के मंत्रों से और बूढ़े ब्राह्मणों की शिक्षाओं से उसकी आत्मा में एक बेचैनी उठती। उसने महसूस किया कि पिता, माँ और गोविंद का प्रेम हमेशा उसे संतोष नहीं देगा। उसे लगा कि पिता और गुरुओं ने जो ज्ञान दिया वो लगभग पूरा था, लेकिन फिर भी उसका मन भरा नहीं था, आत्मा को शांति नहीं मिली थी। स्नान अच्छा था, लेकिन वो सिर्फ पानी था, पाप धो नहीं पाता था, दिल को सुकून नहीं देता था। यज्ञ अच्छे थे, लेकिन क्या वही सब कुछ थे? क्या देवता ही सब कुछ थे? क्या सच में प्रजापति ने संसार बनाया था, या सिर्फ आत्मन ने? अगर आत्मन ही सब कुछ है, तो फिर बलि किसे चढ़ाएं, पूजा किसकी करें? आत्मन कहाँ है? अगर वो शरीर, हड्डी या विचार नहीं है, तो है कहाँ? क्या आत्मन को पाने का कोई रास्ता है?
कोई भी उसे नहीं दिखा रहा था, न पिता, न गुरुओं, न वेद। उपनिषद कहते थे तुम्हारी आत्मा ही पूरा संसार है। जब मनुष्य सोता है तब वो अपने भीतर के आत्मन में प्रवेश करता है। ये बातें मीठी थीं, शहद जैसी, लेकिन ऐसे ब्राह्मण कहाँ थे जो सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि जीते भी हों। उसका पिता भी पवित्र और विद्वान था, पर क्या वो पूरी तरह संतुष्ट था? क्या वो भी रोज नए यज्ञ और स्नान के लिए नहीं जाता था? अगर आत्मन उसके भीतर ही है तो उसे बाहर क्यों ढूंढना? ये थे सिद्धार्थ के विचार। ये थी उसकी प्यास और उसकी पीड़ा। वो अक्सर छांदोग्य उपनिषद की ये पंक्ति दोहराता, ब्रह्म का नाम सत्य है, जो इसे जानता है वो प्रतिदिन स्वर्ग में प्रवेश करता है। स्वर्ग कभी कभी करीब लगता, लेकिन वो उसे पूरी तरह पा नहीं पाता था। एक दिन सिद्धार्थ ने गोविंद से कहा, आओ बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करें। दोनों बैठ गए और सिद्धार्थ ने धीरे से मंत्र बोला। एयूएम धनुष है, आत्मा तीर है, ब्रह्म उसका लक्ष्य है, जिस पर बिना डगमगाए निशाना लगाना है। शाम होने पर ध्यान का समय खत्म हुआ, लेकिन सिद्धार्थ स्थिर बैठा रहा, मानो उसकी आत्मा ब्रह्म की ओर तीर बनकर चली गई हो। कुछ समय बाद नगर में 3 सन्यासी समन आए, दुबले पतले, लगभग नग्न, धूल भरे, तपे हुए। उनके चारों ओर एक अजीब सा तप और विरक्ति का माहौल था। शाम को ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने कहा, गोविंद, कल सुबह मैं समनों में शामिल हो जाऊंगा। गोविंद का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता चल गया अब सिद्धार्थ अपना रास्ता चुन चुका है। क्या तुम्हारे पिता अनुमति देंगे? गोविंद ने पूछा। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे गोविंद, सिद्धार्थ ने कहा। कल भोर में मैं समन बन जाऊंगा। वो पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं कल आपका घर छोड़कर समनों के साथ जाना चाहता हूं। पिता देर तक चुप रहे, फिर कहा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम ये बात दोबारा कहो। लेकिन सिद्धार्थ वहीं खड़ा रहा। रात भर पिता कई बार उठकर खिड़की से देखते, सिद्धार्थ वहीं खड़ा, हाथ जोड़े, स्थिर। चांदनी और तारों की रोशनी में भी वो टस से मस नहीं हुआ। आखिर भोर से पहले पिता अंदर आए। क्या तुम दिन, दोपहर, शाम तक ऐसे ही खड़े रहोगे? हाँ, खड़ा रहूंगा। थक जाओगे? थक जाऊंगा। सो जाओगे? नहीं सोऊंगा। मर जाओगे? मर जाऊंगा। तभी पिता को समझ आया, सिद्धार्थ अब उनका घर नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो पहले ही मन से जा चुका है। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जंगल जाओ, समन बनो। अगर आनंद मिले तो लौटकर मुझे सिखाना। अगर निराशा मिले तो लौटकर हम फिर साथ यज्ञ करेंगे। सुबह सुबह सिद्धार्थ ने माता पिता को प्रणाम किया और नगर छोड़ दिया। आखिरी झोंपड़ी के पास से एक परछाई निकली। गोविंद था। तुम आ गए? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं आ गया, गोविंद ने उत्तर दिया।